ये तो आपने कई बार सुना होगा कि घर का भेदी लंका ढहाई। पर इस लंका को ढहने से बचाएगा कौन? क्योंकि अपने देश में एक समस्या है दोस्तों। ये भेदी मतलब भेद बताने वाले भी लंका के अंदर ही रह रहे हैं, तो लंका बचेगी कैसे? यहां पर हम सीआरपीएफ जवान मुनीर अहमद और उनकी पाकिस्तानी पत्नी मीनल खान की हीरे रांझा जैसी प्रेम कहानी का भी जिक्र करेंगे, क्योंकि उन्होंने देश की सुरक्षा को दांव पर लगाकर प्यार में जो करना चाहिए था उससे भी कहीं ज्यादा किया है। लेकिन इससे पहले आपको बताते चलते हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की रोंगटे खड़े कर देने वाली स्टेटमेंट। उन्होंने कहा, पहलगाम वाली घटना बिना लोकल सपोर्ट के हो ही नहीं सकती। वो लोग यहां पर आए कैसे? किसी लोकल ने उनकी मदद जरूर की होगी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही उनका बयान आया, जम्मू कश्मीर की ही पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, ऐसा बयान देश के बाकी हिस्सों में रह रहे कश्मीरी लोगों के लिए खतरा बन सकता है। इससे कुछ मीडिया चैनलों को कश्मीरियों और मुस्लिमों को बदनाम करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन महबूबा मुफ्ती को ये कौन बताए कि उन्होंने जो किया उसका नतीजा सारा देश भुगत रहा है। अब इस बीच सीआरपीएफ जवान मुनीर अहमद को सस्पेंड कर देने वाली खबर आपने सुन ली होगी। सस्पेंशन की वजह सिर्फ शादी वाला मामला नहीं है, इसके पीछे कई ऐसे राज छुपे हो सकते हैं जो देश की सुरक्षा को हिला सकते हैं, उसके लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। देश की सुरक्षा में तैनात एक जवान पर अचानक से सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सीआरपीएफ के जवान ने अपनी पत्नी की पहचान छुपाई और यहां तक कि जब उसका वीजा खत्म हो गया तब भी उसे भारत में छिपा कर रखा। इसको आप क्या बोलोगे? देशद्रोह? प्रेम? क्या बोलोगे? मुनीर अहमद की बर्खास्तगी के पीछे क्या है सच्चाई? इस वीडियो में हम पूरा विश्लेषण करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इस कहानी की जो ऑफिशियल शुरुआत होती है वो होती है 24 मई 2024 को। ऑफिशियल मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इस दिन उनकी शादी हो गई थी। इससे पहले भी ये प्रेम कहानी चल रही थी और परवान पर थी, लेकिन 24 मई 2024 को इसका ऑफिशियल पैचअप हो गया था, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया था, जब मुनीर अहमद और मीनल खान ने फोन पर वीडियो कॉल पर ही निकाह कर लिया। मतलब फोन घुमाया, वीडियो कॉल, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल किया होगा। देखिए गजब बात है ना, ये भी व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल कर लेते हैं और शादी हो जाती है। और यहां पर हमें शादियां करने के लिए महीनों तक ताम झाम जुटाने पड़ते हैं, तब जाकर हमारे घरों में शादियां निपटती है। तो इन्होंने व्हाट्सएप पे कॉल किया और वीडियो कॉल के जरिए निकाह कर लिया। बड़ी आसानी से इनकी शादी हो गई। आपको बता दें, मीनल खान है वो पाकिस्तान के सियालकोट की रहने वाली थी। शादी के कुछ दिन बाद उनका वीजा खत्म हो गया था। फिर भी मीनल को अवैध तरीके से भारत में रखा गया। अपनी पत्नी की पहचान छिपाई। पत्नी कहां की थी? पाकिस्तान की। उसकी पहचान उन्होंने छिपाई। क्या ये सिर्फ एक प्यार की कहानी थी या देश की सुरक्षा के साथ ये खिलवाड़ हो रहा था? सीआरपीएफ का ये जवान देश की सेवा में तत्पर था, लेकिन निजी जीवन का एक राज उसे भारी पड़ गया। उसने पाकिस्तान की एक महिला से शादी की और सबसे बड़ी बात, उसने ये बात सबसे छुपा कर रखी। अपनी यूनिट के कुछ अफसर थे, उनको भी इस बात का पता तक नहीं था। इस महिला का वीजा खत्म हो चुका था, फिर भी इस सीआरपीएफ जवान ने उसको देश में छिपा कर रखा। जब गृह मंत्रालय को इस बात की जानकारी मिली तो पूरे विभाग में हड़कंप मच गया। तुरंत कार्रवाई की गई और जवान को सेवा से डिसमिस कर दिया गया। सीआरपीएफ और खुफिया एजेंसियों को यह शक है कि मामला सिर्फ शादी तक का नहीं हो सकता, इसके पीछे कोई बड़ी साजिश भी हो सकती है। इस महिला का मकसद प्यार के अलावा कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि ये पाकिस्तान की है। विभागों में, अलग अलग विभागों में इसकी जांच अभी जारी है। सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर बड़ी बहस छिड़ चुकी है। कुछ लोग इसे जवान की गलती मान रहे हैं तो कुछ लोग इसे एक सच्ची प्रेम कहानी मान रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या एक सुरक्षा बल का जवान ऐसा जोखिम ले सकता है? क्या उसे लेना चाहिए?
नहीं लेना चाहिए। सीआरपीएफ ने कहा मुनीर अहमद को सर्विस कंडक्ट और नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा माना गया है। उसने मीनल को वीजा नियमों के खिलाफ जाकर भारत में पनाह दी, जो एक दुश्मन देश की नागरिक थी। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा निलंबित कर दिए थे। उसी वक्त पाकिस्तानी महिला मीनल खान को भी देश छोड़ने का नोटिस मिला था, लेकिन मुनीर अहमद अपने ऑनलाइन प्यार को पाकिस्तान में भेजना नहीं चाहते थे। इसीलिए उसने पत्नी को पाकिस्तान भेजने से रोकने के लिए जम्मू कश्मीर की भलवाल कोर्ट में अपील दायर कर दी। याचिका में बताया कि मीनल की मुनीर खान से मई 2024 में ऑनलाइन शादी हुई। आपको बता दें, मुनीर अहमद का परिवार जम्मू कश्मीर के भलवाल में राब्ता तहसील के पास हंदवाल गांव का रहने वाला है। मीनल मार्च 2025 में शॉर्ट टर्म वीजा पर भारत आई थी। उसने लॉन्ग टर्म वीजा के लिए अप्लाई जरूर किया था, जो गृह मंत्रालय में अभी भी पेंडिंग है। कोर्ट के आदेश के बाद मीनल को डिपोर्ट तो नहीं किया गया, क्योंकि कोर्ट ने एक बार के लिए इस पर रोक लगा दी है, लेकिन मामला मीडिया में छाने के बाद सीआरपीएफ ने संज्ञान लेते हुए मुनीर के खिलाफ एक्शन लिया, उनको डिसमिस कर दिया। इस सारे मामले पर मीनल ने कहा, हम निर्दोष हैं, आतंक से हमारा कोई संबंध नहीं है। मीनल को 30 अप्रैल के दिन पाकिस्तान डिपोर्ट करने के लिए ले जाया जा रहा था। उसी वक्त मीनल ने कहा कि हम लोग भी आतंकवादी हमले की निंदा करते हैं, लेकिन निर्दोष लोगों को सजा देना कहां का न्याय है। उसने कहा कि मैंने वीजा बढ़ाने के लिए समय पर ही आवेदन किया था, लेकिन मंजूरी नहीं मिल पाई। लेकिन अब हमें, यानी कि हमें पति पत्नी को अलग किया जा रहा है, कई बच्चों को अपनी माओ से अलग किया जा रहा है, मां को बाप से अलग किया जा रहा है। ये अमानवीय है। मीनल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न्याय की गुहार लगाई थी और कहा था, आतंकवाद के नाम पर निर्दोष लोगों को सजा देना ठीक नहीं है मोदी जी। लेकिन कानून के अनुसार भारत के सुरक्षा बलों में कार्यरत किसी भी अधिकारी को विदेशी नागरिक से निकाह की जानकारी देना जरूरी होता है। आपका क्या मानना है? क्या जवान दोषी है या वो सिर्फ दिल की सुन बैठा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिख डालिए। वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही एक्सक्लूसिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल BN हिंदी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।